श्री तत्व चर्चा तारीख 27/10/1999। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसावणं नमो समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पहला प्रश्न कि परिणामों की चर्चा करने वाले नरक निगोद जाएंगे। क्या है परिणाम की चर्चा करना? तो अंदर में और भी कुछ बहुत सी चीजें साथ में रहनी चाहिए। वो अंदर में चीजें नहीं है और भी साथ में, जैसे कि आत्म भावना नहीं है और सामने वाला सदगुरु है ऐसी पहचान नहीं है। गाइडेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, और परिणाम को सुधारने का भाव अभिप्राय न हो, ऐसा कुछ हो गए और फिर परिणाम की चर्चा करते हो तो निषेध नहीं, क्योंकि वो अभिप्राय नहीं है परिणाम को पलटाने का, और आत्म भावना भी है और सदगुरु को पहचाना भी है, लेकिन वो आत्म भावना भी नहीं है। परिणाम को पलटाने की अर्थ ध्यान चालू है क्या, और फिर परिणाम की चर्चा करते हो और सामने जिसके साथ में चर्चा करते हो उसको खुद को पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, तो फिर वो क्या होगा? तो नरक निकल जाएगा, क्योंकि अर्थ ध्यान बढ़ेगा तो मनुष्य वो खो देगा, अपना हाथ में आया हुआ मौका छोड़ देगा। तो क्या होगा? वो निदान कर रहा है कि मेरे परिणाम सुधरने चाहिए, सुधरने चाहिए, सुधरने चाहिए। इसका मतलब मैं अभी सुधरा हुआ नहीं हूँ, सुधरा हुआ नहीं हूँ, मैं पामर हूँ, पामर हूँ, पामर हूँ। इसके पीछे जो तो ये भाव है, तो परिणाम की चर्चा करोगे तो वेस्ट हो जाएगा। परिणाम की चर्चा कब करनी चाहिए? कि कोई ऐसे गंभीर रोग हो कि हमारे ज्ञान में उतना सामर्थ्य नहीं है कि हम निकाल सके, और सामने कोई इसका सही रास्ता दिखाने वाला महापुरुष हो जिसको हमने पहचाना है, उसको अनुभूति हुई है, हमको पता है, या हमारे से आगे उसको पता है, तो उसको पूछा जाता है कि हमारे ऐसे परिणाम चल रहे हैं तो उसका क्या इलाज है। हमारे से ये दोष बार 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 होते हैं और हमारे ज्ञान में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उसको दोष को खत्म कर सकें, तो भी क्या किया जाए? बाकी परिणाम की चर्चा करना है तो मतलब अर्थ ध्यान और अर्थ ध्यान करते जाओ। अर्थ ध्यान ही ज्यादा होता है, निदान होता है, परिणाम को पलटाने का भाव होता है। ये निदान से तो निगोद गति है, रौद्र ध्यान से नरक गति है, और निदान से जो है तेज गति होकर के फिर धीरे धीरे कम होते होते और निगोद पहुंच जाता है। जी, निदान में क्या है कि अपन किसी प्रकार की आशा रखते हैं पर पदार्थ की, सहयोगों की सुख हो जाए, या हमारे परिणाम अभी मलिन है तो ठीक हो जाए, इस प्रकार की जो भावना। निदान भविष्य में ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, उसका नाम निदान। सबसे बड़ा खतरनाक निदान है। निदान रोकता है, यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा भी रोकती है। समय दर्शन करना है वो भी रोकता है, समय दर्शन को। क्या वो निदान हो जाता है, इसलिए दृष्टि ध्रुव के ऊपर नहीं होके परिणति के ऊपर चले गए तो वो रुक जाएगा। इसीलिए बहुत सा साथ में ध्यान में रख करके अगर चर्चा करते हो तो ठीक बात है। अकेला अर्थ ध्यान करोगे तो फिर मनुष्य वो खो दोगे तो कहाँ जाओगे? असल में उसका पियर तो निगोदी है, बाकी तो सब चार गति तो हवा खाने का स्थान, उसमें 2000 सागर से ज्यादा तो रहने वाला नहीं। तो ऐसा कहो कि उसका अहित होगा या ऐसा कहो कि वो नरक निगोद जाएगा, सब एक ही बात है, क्योंकि सही लाइन पे नहीं चलेगा तो अहित तो होने ही वाला है ना। इसका अर्थ ये है कोई भी कार्य सही पद्धति से, सही इंटेंशन से होवे तो कार्यकारी है, और वही का वही कार्य उल्टा भी हो सकता है।
शब्द को नहीं जा करके उसके भाव को जाना के अगर उसने गलत रास्ता अपनाया कि थोड़ी सी भी गलती की इस मार्ग में तो गाड़ी चलने वाली नहीं है, चलने वाली नहीं है, ये मौका खो देगा और लाइन उतर जाएगी पटरी से। इसलिए बहुत सावधानी रखना है इस मार्ग के अंदर। तो उसका मीनिंग तो ये होगा नरक में घुस जाएंगे, क्योंकि उल्टा काम करोगे उल्टी तरीके से तो फिर वहीं जाना पड़ेगा और कहाँ जाएंगे। और दूसरा सवाल क्या था, और एक सवाल था, हाँ वाइस परिणाम की चर्चा करते हैं, करने के लिए करते हैं क्योंकि इससे निर्मलता होती है, ठीक ना। अगर जब तक चर्चा नहीं करोगे तब तक निर्मलता नहीं होगी, बिल्कुल बात सही है। लेकिन कौन से परिणाम को पहले बता दिया कि हम ज्ञान धारा में रह करके जिस परिणाम को दोष को हम हटा नहीं सकते हैं वही परिणाम की चर्चा करना चाहिए। और इससे ज्ञान की निर्मलता इसलिए होती है कि सामने वाला अगर अनुभवी ज्ञानी है तो उसका हल बताता है, जो हमको हल नहीं सूझता था तो उसके ज्ञान का लाभ हमको मिलता है, उसके अनुभव का लाभ हमको मिलता है। तो अनुभवी पुरुष हमको उसका दोष को हटाने का सही रास्ता बताता है कि ज्ञाता दृष्टा धारा भी टूटे नहीं, परिणाम को पलटाने का अभिप्राय भी न हो, और जड़मूल में से वो निकाल देता है गलती को। कैसे बताऊं मैं आपको, जैसे बच्चा को बोलते हैं कि भाई तुम लेसन कर, परीक्षा का टाइम है, टीवी मत, और बच्चे के दिल में टीवी का इतना राग है कि वो मानता नहीं है, मन नहीं लगता है, और डांट फटकार के जबरदस्ती करो तो बैठता है लेकिन उसका चित्त फिर भी वहीं रहता है। जैसे माँ आगे पीछे होती है तो फौरन टीवी खोलने के बैठ जाता है और माँ को आता है गुस्सा। क्या तो माँ अगर ये समझे कि बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरी बात नहीं सुनता है, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, और फिर वो बच्चे को समझाए, उसको कैसा भी करके मारम तोड़ी करके झगड़ा करके डरा धमका करके भी उसको सुधारने की कोशिश करे तो भी उसका गुस्सा जाने वाला नहीं। क्यों कि गुस्सा इसलिए हो रहा है कि उसकी खुद की ऐसी अपेक्षा है कि मेरा बच्चा अच्छे नंबर में पास होना चाहिए। क्या अपेक्षा को निकालना है तो गुस्सा नहीं आएगा। अब अपेक्षा पड़ी है तो गुस्सा शांत होने वाला नहीं। तो सुधार कहाँ करना है, सुधार में अपेक्षा को निकाल देना है कि वो अच्छा अच्छे नंबर से पास हो जाए या फेल हो ही नहीं। एक अपेक्षा रहती है कि वो फेल तो नहीं होना चाहिए, भले 35 मार्क में पास हो, लेकिन फेल तो होना ही नहीं चाहिए किसी हालत में। तो ये भी एक अपेक्षा है। अगर जब तक अपेक्षा है जब तक वो नहीं निकलेगी तब तक गुस्सा आते रहेगा। अपेक्षा को निकाल जाए तो गुस्सा शांत हो जाएगा। तो अपने क्रोध को शांत करने के लिए बच्चे को सुधारना कि अपेक्षा को निकालना। अब जब तक वो बच्चे को डराते रहेंगी धमकाते रहेंगी तो उसका ग्रोथ जाएगा तो नहीं जाएगा। तो ये कभी कभी ऐसे गलतियां कुछ होती है कि जिसका कारण हम दूसरे को मानते हैं और हमको पता नहीं चलता कि कहाँ ठीक ठाक करना है। तो परिणाम की चर्चा करने से अनुभवी जो पुरुष है वो हमको कहाँ ठीक करना, कहाँ गलती का मूल कोज क्या है वो बता देता है। तो उसके अनुभव का हमको लाभ मिलता है। तो हमारे ज्ञान में भी जो कचरा अटका हुआ था, मलिनता थी, वो निकल जाती है, तो रास्ता साफ हो जाता है। तो कहाँ ऑपरेशन करना वो हमको पता लग जाता है। तो ज्ञान में निर्मलता आती है। कोई भी बात का एकांत नहीं है। परिणाम की चर्चा करना उसका भी एकांत नहीं है, नहीं करना उसका भी एकांत नहीं है। ये मार्ग कौन सा है, अनेकांत का मार्ग है। इसका इससे अगर गड़बड़ होती है तो सुधार करने के लिए बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना, कैसा नहीं करना, ऐसा चिंतन करना चाहिए क्या। तो ऐसा पूछा है यहाँ 178 में, तो जवाब क्या दिया, बट्टी लगना चाहिए। क्यों ऐसा ऐसा कहा, क्या अनुभव निरिकल होने के पहले चिंतन नहीं चलता है, फिर बट्टी लगना चाहिए क्यों बोले। मत करो बोलते हैं चिंतन, इसका मतलब ये नहीं है कि मत करो चिंतन। अभिप्राय ऐसा मत रखो कि चिंतन करने से आत्म प्राप्ति होगी। क्या करने नहीं करने की बात नहीं, आप आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, समझ लो आप। न कोई एक भी परद्रव्य, एक अणु मात्र भी आपके इच्छा से नहीं परिणाम करता है, करता है नहीं। क्या उसके पास अनंत ताकत नहीं है, वो भी जड़ेश्वर है, उसके पास भी अनंत गुण है, उसमें भी द्रव्यत्व गुण है, वो परिणाम करेगा। वस्तु तो गुण के कारण से प्रयोजन सिद्ध अपना कार्य करते रहता है हर वक्त। उसको किसी की जरूरत नहीं है, जरूरत है एक अणु को भी दूसरे की जरूरत है।
तो आप पलटा नहीं सकते हो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं पलटा सकता है। स्वयं अपनी परिणति को भी पलटा सकता नहीं। दूसरे की तो क्या बात करें कि क्या रहा आपके हाथ में, क्या रहा, जानना देखना रहा। तो जानने देखने में अगर रहे तो अपने आप सब काम बराबर हो जाता है। जानने देखने को छोड़ा तो कर्तव्य भाव आएगा, तो नहीं बिगड़ने वाला वो भी बिगड़ जाएगा। कर्तव्य भाव से पूजा करो तो भी बेकार, पंचमावत पढ़ो तो भी बेकार, और 11 अंग 9 पूर्व पढ़े तो भी बेकार। स्वामी जी ने कहा था ना मिथ्यात्व। हाँ मिथ्यात्व है। तो क्या करना आप, चिंतन नहीं करना, ऐसा तो उल्टा अर्थ निकाला कि पूजा करूंगा नहीं, कल से पूजा से फायदा नहीं है तो क्या करूं। अभिप्राय पूर्वक अभिप्राय नहीं, अभिप्राय, अब अभिप्राय को कैसे निकाले वो पूछो आप। मूल वस्तु क्या है अभिप्राय, क्योंकि एक बोल में तो चिंतन की बात आई, मनन की नहीं आई, पूजा की नहीं आई, भक्ति की नहीं आई, सत्संग की नहीं आई। लेकिन इस पर से सब समझ लो कि सत्संग करना है, लेकिन सत्संग करने का अभिप्राय नहीं रखना है। क्या पूजा करना है, लेकिन मामरता का ऐसा करके कुछ भीख नहीं मांगना है भगवान के पास जाकर। सब बात एक ही समझ लो, चिंतन करो लेकिन इस ऐसा अर्थ मत निकालो कि इससे मुझे आत्म कल्याण हो जाएगा। कोई भी क्रिया सहज होती है तो इसके पीछे हमारा वो भाव नहीं होना चाहिए कि इससे मेरा आत्म शुद्धि हो जाएगी, आत्म कल्याण हो जाएगा। हमारा मेन पॉइंट तो आत्म कल्याण करने का ही है। ठीक है, तो फिर बाहर में कैसे होगा फिर? हाँ वो पूछो। वो तो हम छोड़ दें, आत्म कल्याण से नहीं होता है, तो लेकिन हमें करना तो आत्म कल्याण करना है। तो आत्म कल्याण करना है तो इसका कुछ तो उपाय होना चाहिए ना। ये विचार है आत्म कल्याण करना है, तो ये कोई ये अभिप्राय में से कैसे निकले? आत्म कल्याण करना है, इसका भी अभिप्राय निकालना है। निकालना है, निकालना है। वो कब निकलेगा? जब आत्म कल्याण होगा तो निकल जाएगा। नहीं, अब शुरुआत में है। लेकिन शुरुआत कैसे करोगे? हाँ, शुरुआत कैसे करोगे? अभिप्राय में शुरुआत में कैसे? तो सबका बेज शांति है। क्या है? शांति बेज है। शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। थोड़ी देर के लिए चाहिए कि हमेशा के लिए चाहिए? परमानेंट चाहिए ना। पूरी चाहिए कि अधूरी चाहिए कि थोड़ा दुख भी चलेगा रात में? चाहिए। ठीक, तो पूर्ण शांति का जो अभिप्राय रख करके, भले रास्ता नहीं मालूम है लेकिन चलना शुरू होता है तो कार्य होता है। वो भी तो चाहिए में आया। नहीं, चाहिए में नहीं, चाहिए में इसलिए आया वो चीज कि वर्तमान में क्या है? अशांति। तो नेगेटिव होगा ही होगा। वर्तमान में तकलीफ है तो शांति चाहिए ऐसा मत समझो। आप अशांति नहीं चाहिए ऐसा समझ लो। क्या सही वर्ड क्या है? सही वर्ड क्या है? अशांति नहीं चाहिए, वो सही है क्योंकि हम वहां खड़े हैं। तो जहाँ पीड़ा होती है वहां कौन ठहरना चाहेगा? वो तो सहज परिणाम है, जीव के सहज परिणाम है कि पीड़ा नहीं चाहिए हमको, भय नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, चिंता नहीं चाहिए, आकुल व्याकुलता नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए क्यों करते हो? वो तो स्वभाव है, वो तो हो ही रहा है। जैसे ज्ञान स्वभाव है आत्मा का, तो जानना जानना निरंतर हो रहा है। ऐसा आत्मा को एक सेकंड मात्रा भी दुख होवे वो आत्मा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्या वो उसका स्वभाव है? क्योंकि उसका स्वभाव क्या है? सुख स्वभाव ही है, और परिणाम में है दुख। तो परिणाम में दुख होने से उसको हमेशा वो चाह रहती है कि दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो। इसका मतलब क्या? सुख हो, शांति मिले, शांति मिले। तो इसका स्वभावगत कार्य है। जैसे जानना उसका स्वभावगत कार्य है, ऐसे शांति मिले वो भी इसका स्वभावगत कार्य है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यही भावना होगी कि शांति की चाहना होगी, तो शुद्धता होगी इस भावना में, तो सदगुरु मिलेंगे। क्योंकि उपादान में जागृति हुई। उपादान में संयोग नहीं चाहिए, उपादान में क्या चाहिए? मात्र शांति। तो इस सच्ची भावना होने से सदगुरु मिल जाते हैं। जिसके उपादान जागृत है, आकाश में से गुरु आ जाते हैं। और गुरु आने के बाद शांति की भावना अगर है, सच्ची है, तो ऐसा नहीं कि बहुत परिचय करेगा तो पहचान लेगा, क्योंकि गुरु के वचन ही कोई अलौकिक होते हैं। क्या? तो उसके मिथ्या अभिप्राय का, मिथ्या जो मान्यता का चूरे चूरा कर देती है पहले ही प्रवचन के अंदर। कि भले वो उतना वो प्रयोग नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन उसको पता चल जाता है कि सामने वाला अनुभवी है, क्योंकि ये मुमुक्षु है। मुमुक्षु के नेत्र महात्मा को पहचान। मुमुक्षु नहीं है तो कुछ अभिप्राय जरूर है। किसी भी व्यक्ति के बारे में आप
ये ऐसा है करके अभिप्राय लेके सुनोगे तो क्या होगा? तो जैसा अभिप्राय रखोगे वैसा ही अर्थ निकलेगा। ठीक। और अभिप्राय छोड़ करके सिर्फ शांति का अभिप्राय रखते बैठो, अभिप्राय दूसरा नहीं रखना, वो कैसा भी हो उसको भोगना है ना। हम तो हमको आत्म कल्याण करना है, हम सुनेंगे तटस्थ भाव से। अगर हमको उनकी बात कोई अच्छी लगी तो हम उसको अपना लेंगे, हमारा अगर कल्याण होता है तो। और नहीं लगी तो कोई बात नहीं, उनकी बात उनके पास है, अपने को क्या करने का। ऐसा अब व्यक्तिगत क्या कोई पण प्रकार का या सुनी हुई बात होगा, या भूतकाल में वो व्यक्ति ऐसी थी इसलिए अभी भी वो गलती करती होगी, ऐसा भी नहीं चलेगा। क्यों कि परिणाम पलटते रहते हैं एक एक पल पल में। कल का अज्ञानी आज ज्ञानी बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है। ठीक। तो भूतकाल में जब हम देखा था तो वो बिल्कुल मूर्ख था, अनाड़ी था, रागद्वेष करता था, अज्ञानी था। तो इसका मतलब आज भी ऐसा होगा? तो हमको कोई अभिप्राय रखे बिना अंदर में एकमात्र आत्म कल्याण का अभिप्राय रखते हुए बात सुननी चाहिए। इसमें अगर हमारे काम की कोई बात आती है, समझ में आती है, हमारी कोई गलती निकलती है या आत्म भावना बढ़ती है तो अपना लेना चाहिए। नहीं तो उसके घर, हम अपने घर में है, कहाँ कोई जबरदस्ती कर रहा है अपने, जबरदस्ती तो कोई करता नहीं। तो ये तरीका होता है, आत्म भावना उसका बेज है, शांति की चाहना या अशांति से बचना। इसके कारण से यहाँ तक तो ला लेता है। अब यहाँ जब सदगुरु का कांटेक्ट होता है तब जो रास्ता उन्हें बताते हैं ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने का। इसका मतलब आप अपना हित करना चाहते हो, आत्मा का दर्शन करना चाहते हो तो 5 इंद्रिय और मन का कोई काम नहीं है, न दुनिया वाले किसी का काम है। क्यों? क्या आप भिखारी नहीं हो, आपके पास भी अनंत शक्ति पड़ी है, ज्ञान शक्ति है कि नहीं? और हर परमागम में लिखा है कि ज्ञान से आत्मा जाना जाता है, लिखा है, अरे ज्ञानी के वचन है। तुम पामर नहीं हो, तुम्हारे पास ज्ञान है, बस ज्ञान का इस्तेमाल करना सिखा देते हैं हमारे। हमारी गाड़ी चालो फटाफट, वो काम हमको करना है। यहाँ तक सदगुरु का रोल पूरा हो गया, अपनी ताकत बता दिया और वो ताकत को कैसे इस्तेमाल करना वो बता दिया। यहाँ तक उनका काम पूरा होगा। अब अपना काम शुरू होता है, जैसा उन्होंने बोला ऐसा करो, एक आधा घंटा करके देखो, नहीं फायदा हुआ तो बोलना, चैलेंज है। तो ये तो होता है बस गायक में है, जो भी काम हो रहा है उसको पलटने काम भी नहीं है, उसको फेवर करने काम भी नहीं है, उसमें इच्छा काम नहीं है। वो तो बस जो हुआ और न परिणाम को परिणाम होते हैं सुधारने काम भी नहीं। ठीक। कोई भी परिणाम पलटाना ही नहीं है, चाहे जितने क्रोध के परिणाम हो, चाहे जितने पाप के परिणाम हो, पलटाना ही नहीं है। पलटाया तो फंस गया, समझ लेना। तो जैसे जैसे अशुभ परिणाम हुए तो उस समय अशुभ परिणामों के फलस्वरूप से बंद हुआ कि नहीं हुआ भाव से? ज्ञाता दृष्टा भाव में रहा तो नहीं हुआ। अशुभ परिणाम ज्ञाता दृष्टा तो जब ही परिणति की मालूम पड़ जाती है ना। तो अभी से रहो ना, जब ने उसने निर्णय कर लेता है तो जब ज्ञाता दृष्टा बन जाता है, जब उसे अपनी गलतियां महसूस होती है कि नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो ये ठीक है, वहीं से तो लाता है ना वो खेच। नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किस उपद्रव में फंस गया। क्या होता है किसी वक्त इतनी घबराहट मचती है कि मैं कहाँ बाहर चला जा रहा हूँ। तो घबराहट स्वभाव नहीं है, कहाँ तुझे ये परिणाम ले जाएंगे। ठीक बात है, फिर वो अपने में आता है डर से। ठीक है, तो घबराहट के लिए कोई प्रयत्न किया गया कि अपने आप आई हो रहा? सहज परिणति अपने आप तो आने दो ना, उसको भी जानो, वो भी जान है ना। फोटो खींच रही है टीवी में तो जानो, उसको भी जानो, घबराहट को भी जानो। हाँ। अगर घबराहट वेदना हो रही है अंदर से और उसको अगर जानने में रहते हैं, वितराग भाव में रहते हो तो अंदर से निर्मल ज्ञान हो जाएगा अपने आप, आगे का रास्ता सूझ जाएगा। क्या ये क्या होता है, थोड़ी सी वेदना होता है इतना बेचैन हो जाता है कि किधर जाऊं, किसका हाथ पकड़ूं, इसमें पराधीनता आ जाती है। पराधीनता नहीं, तो अपने ज्ञान के जाएगा ना, उठा करके फिर अपने स्वरूप में जाएगा। स्वरूप में तो कैसे जाएगा? वेदना को देखेगा, अभी जाएगा स्वरूप खबर ही नहीं तो कैसे जाएगा। वेदना की तड़पन जो अंदर से आई है उसकी तड़पन को अगर अनुभव करेगा और उस वक्त भी अगर ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेगा तो कमाल हो जाएगा ना। वही चीज संभालने की है कि वेदना दिखा देती है अच्छे लोगों को। हाँ, इसमें फिर वो बोलता है कि मेरे से नहीं होगा, बहुत हार्ड है, किसी का सहारा चाहिए। सहारा लेने गया कि मरा समझ, उसको भी ज्ञान का सहारा से देखो। ज्ञान का ही लेगा ना, वो नहीं लेता है, अगर लेता है तो गिर जाएगा। सहारा ले लेता है एकदम, तो फिर वहाँ उसकी आकुलता, फिर वहाँ पर भी उसको ज्यादा वेदना होती है तो पुस्तक का सहारा लेता है, थोड़ा पढ़ू मैं
अपने मेरे वो तो गलती, सब गलती हो गई। नहीं, जैसे उस वक्त किसी का सहारा लिया तो गड़बड़, तो फिर परिणाम नहीं सुधरे। पुस्तक को लिया तो भी गड़बड़, भगवान के दर्शन करने गया तो भी गड़बड़, सब गड़बड़ है। ज्ञान का ही सहारा लेना चाहिए। ज्ञान का ही सहारा लिया तो बच जाएगा, वो जो नहीं तो नहीं बचेगा। और जनरली होता ही है कि घबराहट होती है तो किसी का सहारा चाहता है तो वो अपने आप में नहीं रहता है, वो अपनी ताकत के वो भरोसा नहीं रहता है, हाँ डिग मंगाने लगते हैं। कभी कभी मतलब ऐसी तीव्र वेदना में आता है ना, तो फिर वो ऐसे लगते हैं मैं क्या करूं, कुछ नहीं है, बस जानने का ही काम है, क्या करने का सवाल ही नहीं है। ज्ञान का ही सहारा लेना चाहिए। वो नहीं लेते हैं हम, गुरु का सहारा, शास्त्र का सहारा, पूजा का, भक्ति का। और कोई हमको रोता हुआ देख करके मथे हाथ फेरने लगता है, क्या करूं तो कोई हमारी तारीफ करता है, देखो कितना आत्मार्थी है, आत्मा के लिए रो रहा है। ज्ञान का है तो खुद ऐसा समझता है, बहुत कुछ जान गया। लोग देखो हंसी मजाक कर रहे हैं और मैं आत्मा के लिए तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ, मैं आगे बढ़ गया हूँ, क्या संतोष में भी आ जाएगा। बहुत गड़बड़ होती है। अगर आप उस वक्त अगर ज्ञान के सहारे में सिर्फ ज्ञाता दृष्टा नहीं रहोगे तो गड़बड़ होगी होगी। ये ज्ञाता दृष्टा बनने का भाव किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, चाहे दुनिया उधर की उधर हो जाए, वो ज्ञान का सहारा नहीं छोड़ना है। ज्ञान के अलावा मन का या किसी और का आधार नहीं लेना है, किसी भी कीमत पे नहीं लेना है। मन के आधार में तो दुनिया में पहुंचा देता है। ये तो वो ऐसी लगती है, पता नहीं पतंग उड़ रही है। अब तो शुरू में बात ये थी ना कि मन का विकल्प और विचार संबंधित, शुरू में ही पढ़ लिया था भाई कि विचार जो है वो आत्मा से संबंधित है और विकल्प जो है मन से संबंधित है। और विकल्प से काम नहीं चलेगा, विचार से काम करेगा। तू विचार कर, ऐसा करके पहले वचन में था। तो ज्ञान का और गोपाल का सूत्र है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण स्वयं ज्योति सुख धाम बीजू कहिए केटलू कर विचार तो कैसा उपजे मोह विकल्प थी समस्त आ संसार अंतर्मुख अवलोकता विलय तथा निवार। ये मोह के विकल्प से सारा संसार खड़ा हुआ है। अंतर्मुख उसको देखूंगा, हटाऊंगा नहीं। मोह के विकल्प को नहीं करना, हटा देना, रोना, क्या दोबारा नहीं करने का निश्चय करना, ऐसा कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा है? अंतर्मुख अवलोकता विलय तथा निवार। एक सेकंड नहीं लगेगी, उसी वक्त खत्म हो जाएगा मामला। ये रागादि भाव है, अशांत भाव है, वो अंधेरा है और ज्ञान के ऊपर उसका किरण गिरेगी तो जल जाएगा। राग को हटाना नहीं पड़ेगा। 333 नंबर देखो इसमें, सुगाणी जी का 333। आत्म कल्याण के लक्ष्य से एक एक न्याय पकड़ो आप ज्ञानियों के, तो सब समझ में आ जाएगा। फायदा हमको होगा अगर समझ में आएगा, नहीं आएगा तब तक समझना पड़ेगा। राग भी उसी समय पूर्ता सत्य है, उसको खिसकाने जाएगा तो तू खुद ही खिसक जाएगा। क्या उसको उसी में रहने दो और तुम तुम्हारे में रहो, तो राग स्वयं चला जाएगा। अब ये किसको बोलते हैं? जिसका राग चले गया उसको बोलते हैं कि जिसका राग है उसको बोलते हैं? नहीं 333 ये किसको बोला है? ज्ञानी को बोला होगा ना? नहीं ज्ञानी को कैसे बोला? ज्ञानी ने अपना देखा है तो ज्ञानी को बोला है। ये बोल जो है हम जैसों को बोला है। क्या 333 ये मुमुक्षु के दृष्टिकोण में रख करके कहा गया है। जो ये बात कही गई है कि राग को मत हटाओ, खुद ही हट जाएगा। ये ज्ञानी को नहीं बोले, ज्ञानी तो वितराग है, वो तुमको बाहर से नाटक करते हुए दिखा देते हैं, इसलिए रागी द्वेषी नहीं है। ज्ञानी कौन है? वितराग है। ये जिसको राग है भूमिका में, उसको कहते हैं कि भैया तुम राग को क्यों खिसकाते हो, और दर्शन में बढ़ा लोगे, परिणाम को पलटा सकते नहीं और तुम पलटाना चाहते हो तो क्या होगा? तो मिथ्या तो बढ़ेगा घटेगा, अपने पैर पे कुहाड़ी मारते हो। राग भी, राग कहो, द्वेष कहो, क्रोध कहो, सब विकारी परिणाम। तो उसी समय पूर्ता सत है, उसको खिसकाने जाएगा तो तू खुद खिसक जाएगा। बोलो उसको उसी में रहने दो, राग द्वेष उसी में रहने दो, मतलब
वो आश्रव भाव है और परिणमन में, तो परिणमन में रहने दो ना। तुम द्रव्य में कहा तो कुछ तकलीफ हो रही है तुम्हारे में, तो पर्याय में रहे खुद ही चले जाएगा। एक प्रश्न में कही थी, हाँ। हम आगरा गए थे, एक पंडित जी ने कहा करना धरना कुछ नहीं, मजा करता है। मजा करना ही है, काय को दुखी हो गए। परमात्मा कभी दुखी होता है क्या? अनंत सुख का भंडार है, काय को दुखी हो रहा? दुखी होने की जरूरत नहीं। परमात्मा हुए का है कि हम ये गड़बड़ है। परमात्मा हूँ, भगवान बनना नहीं है। तो आपके दीवारों में लिखा है हर जगह, यहाँ नहीं लिखा है। यही लिखना चाहिए, वहाँ तो लिखा है। अच्छा, इसलिए लिखा है कि ऊपर से बोले कि मैं भगवान हूँ और अंदर से तो नहीं, ब्राह्मण हूँ। गड़बड़, पूरी गड़बड़ है। उसको उसी में रहने दो, राग को राग में रहने दो और तुम तुम्हारे में रहो। तुम ज्ञान मूर्ति हो, तुम अपने ज्ञान में रहो ना, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहो ना, काय को खींच सकते हो? तो क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा? वो राग स्वयं ही चला जाएगा, उसको बोलना भी नहीं पड़ेगा कि भैया तुम चले जाओ। अगर ही नहीं है उसका फिर मेहमान को आजा दोगे तो रहेगा, और बातचीत नहीं करोगे तो चला जाएगा। बैठने को भी नहीं बोलना, खड़ा है तो बोले खड़ा है, देखा ही नहीं, दरवाजे में खड़ा है तो अंदर आओ भी मत बोलना, फिर क्या होता है देखना। नीचे को निगाह कर लो अपनी, चला जाएगा। ये अर्थ है इसके, बहुत सुंदर बात है इसमें। और आपका मेहमान इतना जरूरी हो और उसको देखकर अंदर से तो प्रसन्न हो रहे हो और झुकाए आके झुकाई नहीं जा रहे, तो फिर क्या करें? और ये भी लग रहा है कि वो एंट्रेंस कर जाएगा तो वो बातें भी मेरे से करेगा, फिर मुझे खिसका भी ले जाएगा, और ये ऐसा मुझे खिसकाना भी नहीं है, और इतना अच्छा मेहमान है कि मेरे देखे बिना तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो फिर क्या करें? तो दोनों भावों में फंसा हुआ है ना, तो अंदर बुला है या ना बुला है, अच्छा भी लगता है बुलाना और डर भी लगता है। तो उस टाइम में क्या करना, बुलाना कि नहीं बुलाना? कि जाओ ऐसा बोलना, क्या बोलना? करने करने वाली बात नहीं, बोलने वाली बात नहीं है। जो हो रहा है सब देखते चले जाओ, ना बुलाना है ना मना करना है, जैसे है वैसे देखते चले जाओ, खत्म। यहाँ प्रयत्न करना पड़े, ना इधर मुड़ सकते ना इधर मुड़ सकते, जैसा नहीं बात आई सुबह में कि कीड़े को मारने देना के बचाना, क्या उपवास करना कि नहीं करना? अगर किधर भी जाओगे तो फंसोगे, बस जैसा है वैसा रहना दो। आप ज्ञाता दृष्टा भाव में रहो और परिणाम तो पलटेगा ही। आप ज्ञाता दृष्टा रहोगे तो परिणाम नहीं पलटेगा क्या? आप ज्ञाता दृष्टा भाव में सिर्फ देखते रहोगे तो परिणाम नहीं पलटेगा, रुक जाएगा। आप जाओ गड़बड़ करोगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा कुछ। आप चुपचाप देखते रहो, खुद ही खुद हो जाएगा काम जो भी होने वाला हो। जब सूर्य का प्रकाश होता है तो अंधेरा अपने आप निकल जाता है, हटाना नहीं पड़ता है कुछ। या ऐसा खुद ब खुद परिणामन होते रहेगा। शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार, खुद ही आता है कि अपन बुलाते हैं, और 1 घंटा जल्दी बुलाओ तो आते हैं, टाइम पे ऐसा है। अब भले उठा पटक कर लो, लेकिन ऐसा उठा पटक करने से कुछ नहीं होता है। आप पहले से प्रेम से बोलते थे, ना बोलो एक आधा है तो अपने आप ही चला जाए, चले जाता है। नहीं ना? जैसे आओ 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 करोगे तो वो तो और ही आएंगे, एक बार आएगा तो देखो 4 बार आएंगे। और कुछ प्रश्न है तो बोलो। कि परिणाम की चर्चा मत करो, परिणामन की चर्चा करो। परिणामन क्या है कि परिणामन जो है दो में से एक होता है, या उल्टा होता है या उल्टा होता है। क्या उल्टा या उल्टा? अभी समझो हम मुमुक्षु है तो अभी उल्टा हुआ नहीं, ठीक, लेकिन उल्टा होने की कोशिश है कि नहीं? उल्टा होने के भाव है कि नहीं? तो उल्टा होने के जो भाव है अगर हमारे, तो हम कुछ ना कुछ सीखते ही है, नहीं सीखते हैं? सत्संग में गए तो कुछ सीखने को मिलता है, कुछ पढ़ते हैं तो सीखने को मिलता है, क्योंकि हमारी दृष्टि क्या रहती है, सुलटना है हमको। अभी हमको अज्ञान नहीं बढ़ाना है, अशांति नहीं बढ़ानी है। तो जिसको जैसे भाव होते हैं वैसा उसका परिणाम हो जाता है, ठीक है? तो क्या होता है, शास्त्र पढ़ेगा तो जो 2-4 शब्द पढ़ेगा उसमें से जो अपने काम की बात आई, जो हमारे को चोट कर गई, वो बात अपने आप बैठ जाती है माइंड, उसके परिणाम को, उसके आत्म भावना को वृद्धिगत करती है।
तो परिणाम को मत बताओ, परिणाम उनको बताओ। उसका मतलब क्या होगा कि हम मुमुक्षु भाई आपस में बैठे हैं, अगर किसी ने कोई शास्त्र का जिनवाणी का अभ्यास किया, घर बैठे हैं, या कोई ऐसे ही बैठे रहा और चिंतन चल गया कि रात्रि भोजन के वक्त अगर आपका त्याग है, तो अगर पंचम गुण स्थान की छठी प्रतिमा में नहीं हो तो उसका फल नहीं है आपको। क्यों? कि करूं कराऊं अनुमोदना से कहीं ना कहीं आप गलती करते हो। जी हमको तो खाना बना के देना पड़ता है, रात को देना पड़ता है, क्या करें? तो टूट जाए, वो तो नहीं हो गए। तो इसके लिए कुछ आपको रोने की जरूरत नहीं। इसका कारण क्या है बता दो। आलू बना के देनी पड़ती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम नौकर हैं। किसके नौकर हैं? ये तो कह दिया भैया, हम लोग तो नौकर हैं, ये तो नौकर ही तो मालिक की भाव नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो साफ कि समय दृष्टि जीव, करना पड़ेगा। समय दृष्टि जीव लड़ाई करता है कि नहीं करता है? करता भी और कि उसी भाव में जाता है कि नहीं जाता है? मालिक की भाव है कि नहीं है वो देखो। ज्ञाता भाव रहा तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो हमने कह दिया हम लोग तो ज्ञाता भाव रहना, अभिप्राय तो बनाने का नहीं है ना, तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले दोष आचरण का नहीं निकलता है, सबसे पहले दोष किसका निकलता है? अभिप्राय। श्रद्धा संबंधी दोष निकलना चाहिए। फिर श्रद्धा संबंधी दोष निकल के जब ये भूमिका में आ जाएगी कि हमको आत्मा का अनुभव हो जाएगा, तो फिर अव्रत का दोष निकलता है। जो व्रत नियम नहीं होते हैं तो वो धीरे धीरे आने लगते हैं। इस प्रकार से कार्य होता है। तो हमारे यहाँ तो 16 कारण भावना का विषय चला अभी। क्या? 16 कारण भावना। तो उसके अंदर ज्ञान दशा होने के बाद भी जीव किस प्रकार से गलती करता है? क्या? श्रद्धा संबंधी श्रद्धा का दोष निकल गया। किसका? ज्ञानी का। श्रद्धा संबंधी ज्ञान का दोष है, श्रद्धा संबंधी आचरण का दोष है अभी भी। वो मतलब कैसे? वो बहुत जबरदस्त है। हाँ, तो देखोगे तो चक्कर आ जाएंगे। ऐसा है, चक्कर तो आनी चाहिए ना। 25 प्रकार के दोष है। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, 6 प्रकार के अनायतन, 3 गुप्तियां, ये सब दोष ज्ञानी को है। किसको? चौथे गुणस्थान वाले। और ताज्जुब की बात है कि वो एक भी दोष को हटाने का प्रयत्न नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं एक भी परिणाम को हटा नहीं सकूंगा। तो उसके पास क्या रहा? सिवाय भावना करने के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो 16 कारण भावना के अंदर सबसे पहली भावना है दर्शन विशुद्धि भावना। समझने ऐसी बात है कि दर्शन तो हो गया है, आत्मा का अनुभव तो हो गया है, समय दर्शन तो प्राप्त हुआ है, लेकिन वो मलिन है। तो उसको क्या करना है? जैसे पानी छानते हो ना, ऐसे दर्शन को विशुद्ध करना है। तो ज्ञानी होने के बाद भी इतनी गलतियां, अपने को आश्चर्य हो जाए। वो भी हमको लगे कि ये तो ज्ञानी हो ही नहीं सकता, फिर तो ऐसे परिणाम में तो ऐसा लगे अपने को, लेकिन उसको तो मलिनता है। वो मलिनता किस प्रकार की है कि श्रद्धा को मलिन करती है। ज्ञान तो है अधूरा और आचरण भी अधूरा है, लेकिन ये 25 प्रकार के दोष ऐसे हैं जो उसको श्रद्धा को मलिन करती है। जिनागम साहब में भी इसका अर्थ बनाया है कि ऐसे कौन से दोष है ज्ञानी को, जिससे ज्ञानी सम्यक दृष्टि होने पर भी लोगों को ऐसा लगता है कि वो मिथ्या दृष्टि है, उसकी श्रद्धा मलिन हो गई। ऐसे कौन से दोष हैं? तो 25 प्रकार के दोष हैं। वो बात की चर्चा करी है, लेकिन रत्नाकरण साहब का में डिटेल में चर्चा है उसकी 6ठे अधिकार के अंदर। तो ज्ञानी को भावना वानी पड़ती है। तो 25 प्रकार के दोष निकलते हैं। इसको शंका आदि दोष होते हैं ना, 8 प्रकार के मद होते हैं। तो ऐसे तो समय दर्शन होने के बाद आत्मा निकलना। हाँ, यही गड़बड़ है हमारी। अभी क्या ये जो है श्रद्धा संबंधी निकल जाते हैं, श्रद्धा संबंधी श्रद्धा के निकल जाते हैं। अभी सांप निकलेगा तो क्या करेगा? समय दृष्टि। अगर जंगल में गया और सांप सामने से दिखा तो क्या करेगा? समय दृष्टि क्या करेगा बताइए? नहीं भागेगा, नहीं भागेगा, समय दृष्टि भाग जाएगा। क्या भागेगा? मुनियाज भाग जाते हैं, मुनियाज नहीं भागते। समय दृष्टि तो भागेगा, उसमें लिखा है ना, समय दृष्टि उसमें लिखी है अगर मान लो पेट की बीमारी तो आप पूछोगे तो क्या समय काय का ज्ञानी? ये तो आत्मा को देखा है, आत्मा हजार मरे, फिर भागता क्यों है? यहाँ सब पूछो। लिखा है ना कि अगर प्लेग की बीमारी हो जाती है हाँ, तो गांव छोड़ देता है, जाएगा तो भागता है। गांव छोड़ देता है, मुर्दे के शब्द है। हाँ, भागता है। तो क्या करोगे? और ज्ञानी को अपमान नहीं आता है? आता है। देखो ज्ञानी को अपमान भी आता है। आप बोलोगे 8 प्रकार के मत नहीं होते हैं ना? होते हैं, मैं ज्ञाता में आ गया। वो अलग बात है, वो बात अलग है। बात पॉइंट ये चल रहा है कि श्रद्धा संबंधी श्रद्धा के दोष नहीं है, लेकिन श्रद्धा संबंधी ज्ञान के
और श्रद्धा संबंधी आचरण के दोष उसको रहते हैं, इसीलिए उसका सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में मलिन होता है। क्या तो क्या करे, परिणाम को तो बदला नहीं सकता है, उसको मालूम है कि परिणाम को बदलने का भाव वो तो मिथ्या श्रद्धा में होता है, वो तो उसको है नहीं, सम्यक श्रद्धा हो गई है, तो परिणाम को तो बदलने का प्रयत्न नहीं करेगा, लेकिन मलिनता को भी पसंद नहीं है उसको, तो क्या करेगा, तो भावना भाता है, उसका नाम है दर्शन विशुद्धि भावना। कैसे भाता है कहीं? उसमें डिटेल है, तो डिटेल है, उसमें छठे हर एक दोष का वर्णन है और हर एक दोष को किस प्रकार से दूर करने की भावना करता है उसका रत्नकंठ साहब का है अपने पास आग्रह छठे अधिकार में, छठे भावना अधिकार में। इसके हमारे 43 कैसेट हो गए, पूरे 16 के 16 भावना लिए थे। इसमें पहली दर्शन विशुद्धि भावना है, उसमें 25 दोष जो है, इसकी 8 कैसेट तैयार हुई है। दूसरी भावना विनय भावना है, वो तो आप ताजुब करोगे, ऐसी भावना विनय भावना में मिथ्या दृष्टि का भी अनादर नहीं करना, मिथ्या दृष्टि का भी, क्या अन्य धर्म कुधर्मी वाले होता है ना, उसका अपने को गालियां देवे, जैन धर्म बुरा है, ऐसा है वैसा है, अभिनय नहीं करना उसको, वो विनय भावना में आया, समझा। ज्ञान दशा होने के बाद अगर विनय भावना नहीं होगी तो नहीं चलेगा। दर्शन विशुद्धि भावना, जो दर्शन विशुद्धि भावना सफल होगी ना, ये 25 प्रकार के दोष जाएंगे ना, तब दर्शन प्रतिमा नाम का पहली प्रतिमा चालू होती है, तब श्रावक कहलाता है। तो चौथे गुणस्थान से आगे बढ़ करके 5वें गुणस्थान में आता है। ये 25 प्रकार, एक भी दोष नहीं होना 25 प्रकार में। सम्यक दर्शन को मलिन करने वाले जो 25 प्रकार के दोष सम्यक दर्शन के बाद भी रहते हैं, उसमें से एक भी नहीं रहना, तब दर्शन प्रतिमा होकर के श्रावक के प्रथम प्रतिमा में आता है। और विनय भावना में क्या है, पहले आत्मा का विनय नहीं, देवगुरु शास्त्र का विनय नहीं, क्या पहले लोगों का विनय करना है, लोक विनय। समय दृष्टि को ऐसी भावना होती है कि पहले अड़ोस पड़ोस, अन्य धर्मी कुधर्मी मिथ्या दृष्टि, चाहे कुछ भी हो, उन सबके साथ मैत्री भाव रहना चाहिए, सबको अपनी इज्जत आदर से बुलाना चाहिए और विनय भाव में रखना चाहिए। उसका विनय पहले करो। आपके अनुभूति को कोई देखता नहीं, आपके व्यवहार को सब लोग देखते हैं। अगर जैन धर्म की प्रभावना या उसकी छाप पड़ना है वितरागता की, तो कौन आएगा आपके नजीक में। तो पहले देवगुरु शास्त्र का नहीं, पहले लोगों का विनय करना सबसे पहला। सेकंड नंबर देव का विनय, थर्ड नंबर गुरु का विनय, चौथा शास्त्र का विनय, 5वां आत्मा का विनय बाद में आता। हाँ, ऐसा लिया है। उसके भी 2 प्रकार, निश्चय विनय और व्यवहार विनय। आप देखोगे तो अकल काम नहीं करे, ऐसा लिखा है। लेकिन ये क्या है कि ज्ञान दशा के बाद की बात है, तो हमने अभी लिया था वो 16 का भावना, हाँ परसों हैदराबाद में रोज हमारा चलता था। 43 लेक्चर पूरे हुए उसके, एक एक करते हुए कैसे तैयार। और अपूर्व अवसर का चला था, लेकिन वो बीच में अधूरा रह गया। 8 नंबर तक चला है वो अपूर्व अवसर है। वो क्या रहा, मुनिराज की जो भावना होती है ना, अपूर्व अवसर है वो, क्या है कृपा उदय का जो अपूर्व अवसर है ना, वो बहुत बढ़िया है। मुनि पद की भावना पाता है ज्ञानी पुरुष, तो कैसे कैसे भाव होते हैं, उसकी 8 कैसे तैयार हुई, अभी अधूरा रह गया। चंद्र जी का है, तो वो कौन सा है? अपना फेमस है बहुत, अपूर्व अवसर है वो, क्या पता नहीं, उनकी कविता है अपूर्व। हाँ, वो कैसेट भी उनके, प्रवचन की किताब भी है गुरुदेव के, तो वो हमने लिया था। गुरुदेव जहाँ जहाँ पंच कल्याणक में जाते थे, वहाँ दीक्षा कल्याणक में अपूर्व अवसर लेते थे। कितना गाते गाते बोलते थे, अपूर्व अवसर, उसके ऊपर लेक्चर होते थे गुरुदेव के। गुरुदेव को बहुत पसंद था ये अपूर्व अवसर। यहाँ तक कि महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रोज सुबह में प्रार्थना होती है। अपूर्व अवसर है वो, क्या रहा उसमें, महात्मा गांधी जी को बहुत पसंद था। आश्रम की जो भजनावली है ना, उसमें भी अपूर्व अवसर लिखा गया है। ये तो मोए लागी लटक मीराबाई का है, माटी का गुम्बार से कबीर का है, ऐसे ये भी कृपा उदय का अपूर्व अवसर लिखा गया उसके भजनावली के अंदर। बहुत सुंदर है वो चीज। किताब में भी है। हाँ, अपूर्व अवसर है। अभी हम आत्मसिद्धि शुरू करना है, कब करेंगे नहीं मालूम, वो तो बहुत लंबा है ना, 142 लाइन है, तो टाइम बहुत लगेगा अपने उसको। एक अपूर्व अवसर में भी क्या होता है, 22 लाइन है, तो हमारा तो अभी तक 8 प्रवचन में 7 लाइन ही हुई है। 22 सेंटेंस जो भी है। किसी का तो चिंतन भी भट्टी सा लगना चाहिए, वो भी दुख भाव लगे
तो वहां से हट सकेंगे। चिंतन चालू हुए तब दुख भाव लगना चाहिए। ये एक बाजू मन जो है आत्मा का चिंतन कर रहा है, त्रिकाड़ी ध्रुव का, क्या, और अगर ज्ञान उसको अगर देखेगा वो चिंतन को मन में चल रहा है विकल्प सो, तो क्या होगा, सुख होगा कि दुख होगा? दुख होगा। देखेगा तो दुख होगा। कैसे दृष्टांत बताए कि मोमबत्ती यहाँ जल रही है और छोटा बच्चा बार बार वहां आ रहा है, तो अपन उसको बोलते हैं भाई नजीक मत जा, अगर उंगली में डालोगा तो जल जाएगी उंगली, लेकिन उसको अनुभव तो नहीं है। बार बार समझा रहे हैं लेकिन वो फिर भी वो मस्ती तूफान करता है। उसको बोल रहे उंगली डालोगे जल जाएगी, तो उसको ये बात समझ में आया कि उंगली डालेंगे जल जाएगी, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया, अनुभव में नहीं आया। एक बार यदि जल लेना तो अपने आप ही जाना बंद करो। समझ में आया मतलब क्या, हम बड़े लोगों ने बोला कि इसमें उंगली डालोगे तो जल जाओगे, क्या, और वो समझो नहीं जाता है वहां, तो बुद्धि में आया, अनुभव में नहीं आया जब तक उंगली नहीं डालेगा। लेकिन समझो एक दफे वो अगर वो उंगली डाल दिया अंदर और उंगली जली, तो क्या रिजल्ट निकलता है उसको समझाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसको खुद का अनुभव हो गया। ऐसे एक सेकंड पहले विकल्प आया, उसको याद करे तो समझ में आएगा कि विकल्प दुख रूप है, लेकिन अनुभव में नहीं आएगा। और चाहे आत्मा संबंधित विकल्प हो, त्रिकाड़ी ध्रुव की महिमा वाला विकल्प हो, लेकिन अगर देखेगा उसी समय तो क्या होगा, वो आकुलता महसूस हो जाएगी। उसी समय देखना है, याद नहीं करना है। तो यहाँ पर भी है कि चिंतन भी चलता है जब, तो वो दुख भाव लगना चाहिए। तो दुख भाव तो कैसे लगेगा, उसको उसी समय देखेगा तो दुख भाव लगेगा। एक सेकंड पहले हो गया, उस चिंतन को याद करेगा तो दुख नहीं लगेगा। तो यहाँ क्या कहा है कि चिंतन भी बट्टी सा लगेगा तो ही वहां से खिसकोगे, दुख भाव लगे तो वहां से हट सकोगे, नहीं तो वहां से क्यों खिसकेंगे। मार्ग में आता है तो ठीक है, क्योंकि अभी निर्विकल्प नहीं हुए हैं तो चिंतन तो चलेगा ही चलेगा। तो नहीं करना वो बात नहीं, अभिप्राय निकालना है कि चिंतन करे तो भी अभी तक मेरे में दोष है, मैं अभी तक आगे नहीं बढ़ा हूँ, मन का सहारा अभी भी लेता हूँ, जबकि मुझे ज्ञान के आधार पे ही रहना है, क्यों मन का सहारा लेता हूँ। तो ऐसा विचार नहीं करना है, लेकिन सहज चिंतन आता है तो रास्ते में तो आएगा ही, पहुंचेगा नहीं तब तक। तो अभी प्रश्न ये है कि अभिप्राय के बिना कार्य होता है क्या, कोई कार्य हम करें अभिप्राय करते हैं क्या, अभिप्राय से करते हैं? अभिप्राय उल्टा होता है या उल्टा होता है? अभिप्राय तो होता ही है। हाँ, पुरुषार्थ उल्टा होता है या उल्टा होता है, लेकिन पुरुषार्थ तो होता ही है। अज्ञानी कोई चुपचाप नहीं बैठा है। अभिप्राय ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब उल्टा चल रहा है तो उल्टा नहीं होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। उल्टे सुल्टे की बात तो पीछे की हो गई। उल्टा सुल्टा, ये उल्टा है कि सीधा है? तो वर्तमान में उल्टा चल रहा है तो क्या बोलेंगे, चिंतन में लगे उल्टा जब हमारे पास सीधा उससे कोई दिखाई दे। हाँ तो उल्ट इसलिए तो बोलते हैं ना कि सीधा आत्मा पहले नहीं दिखेगा, पहले रॉन्ग परिणाम दिखेगा। उल्टा अभिप्राय चल रहा है वो दिखेगा, तो वो क्या करेगा, दिखते ही वो अपने आप बदल देगा। अगर उसको नुकसान मालूम होता है तो क्या करेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही बदल देगा। खड़ा दिखेगा तो कोई गिरेगा ही नहीं, अपने आप। तो सुधरना, परिणाम को सुधारना कहाँ है, परिणाम सुधर जाते हैं क्या, कैसे बिगड़ते हैं पता लग गया और नुकसान का अंदाजा लगता है तो क्या होता है, तो अपने आप चेंज आ जाता है। तो वो चेंज आया है उसमें कर्तव्य भाव नहीं है क्या, जो चेंज आया उसमें कर्तव्य भाव नहीं है, ज्ञाता भाव में चेंज आया है, तो बिल्कुल वितराग की लाइन पे चल रहा है। अगर कसाय को मंद भी किया है लेकिन कर्तव्य बुद्धि से मंद किया है तो कर्तव्य भाव है, ज्ञाता भाव नहीं होने से वेट हो गया पूरा। 7 किस्म के परिणाम आए सेवन के, हाँ उनको पलटना नहीं है, पलट सकते भी नहीं। पलटा दूं ऐसा करोगे तो मिथ्या दृष्टि हो, पलटा दूं इस भाव में तो पुण्य होगा। हाँ तो पुण्य होगा तो पुण्य करना है, रखना है। अभी बाकी रह गया है कुछ क्या, यहाँ त्याग करते हो वहाँ देवांगनाएं मिलती है, फिर आशा लेकर के वन से हट जा, अपने का ले लो आशा तो सारे पुण्य करना है तो कोई बात नहीं, तो शौक से करो, यहाँ संसार में रहना है तो। लेकिन संसार में ऐसा भी तो है जो पवित्रता को लाता है। वो कौन सा पुण्य,
कि पुण्य करने के अभिप्राय से नहीं किया गया है। आत्म भावना, शांति चाहिए या शांति नहीं चाहिए, ऐसी जो अंदर में भावना चलती है वो पुण्य बनता है। कौन सा पुण्य बनता है, इससे कौन सा, इसका फल क्या होता है इस पुण्य का? क्योंकि अभी तो ज्ञान दशा आई नहीं है, तो वितराग भाव तो हुआ नहीं है, और शांति की भावना अंदर में चालू है, तो पुण्य चालू है, क्योंकि वो पाप की भावना नहीं है। तो इस पुण्य का फल क्या आएगा? रुपया पैसा मिलेगा, इज्जत आबरू मिलेगी कि नहीं? वो नहीं मिलेगा। वो तो नहीं है। आत्मा की कल्याण की जो भावना, शांति की जो चाहना है, उसे जो सहज पुण्य बन गया, उसे सदगुरु मिलते हैं, जिनवाणी मिलती है, सच्चे देव गुरु का सपोर्ट मिल जाता है, सत्संग मिल जाता है, जो आपके आगे बढ़ने में सहाय करता है। सहाय करता मतलब क्या है कि आपको आगे बढ़ने में आसानी हो जाती है, सूझता है। तो मीराबाई थी, भक्ति इतनी करी, लेकिन प्रत्यक्ष में कोई नहीं था, तो क्या हुआ? रास्ता नहीं सूझा, भक्ति में रह गई जिंदगी पूरी। मार्गानुसारी पुरुष थे, अगर उनको कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाते तो क्या होता था? लाइन बराबर बैठ जाती थी, लेकिन ज्ञानी पुरुष नहीं मिल पाए, और जो मिले कृष्ण वो तो परोक्ष थे, तो भक्ति का क्या फायदा हुआ? क्या प्रत्यक्ष अगर मिलते तो रास्ता, तो आत्म कल्याण कैसे करना वो सिखा देते, तो आगे बढ़ जाते थे। क्यों? घर बार में तो इंटरेस्ट था नहीं, महिलाओं में इंटरेस्ट नहीं था, शरीर का भी भान नहीं रहता था, और सारा दिन भक्ति में डूबी रहती थी मीराबाई। अगर उसको आत्मा की भक्ति कैसे करना वो कोई बता देवे तो कल्याण नहीं हो जाए। लेकिन ऐसे पुण्य नहीं थे उनके, क्योंकि भूतकाल में आत्म भावना नहीं भाई थी। लेकिन रुचि तो मतलब शुरू में होती ना, जब कितना केवल नाचता है, जब तक किसी की बातें सुनता है तो अंदर में नाचता है, और उसको सारे दिन अपने अंदर की लहरें उठती हैं। ठीक उठती है, लेकिन फिर वो संतोष में आ जाता है, तो संतोष में नहीं, फिर उसका चलता है, फिर उसे ऐसी उलझन लगती है जैसे कि कुत्ते के कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसे रात चैन नहीं, दिन चैन नहीं, उठ के बैठा होता है सारे दिन। फिर अब क्या हुआ? अभी क्यों ठंडा हो गया? खाना बनाना, एक दौर ऐसा था कि ऐसा था, अब ठंडा क्यों हो गए? वो कहाँ गई वेदना, वो चटपटी कहाँ गई? तो वो चटपटी हुई थी, लेकिन मन के आधार से हुई थी, ज्ञान के आधार से। शुरू की भूमिका तो यही होती है ना? नहीं, शुरू से ही अपने यहाँ कच्ची पक्की भूमिका की बात नहीं, शुरू से जो है इतनी तीव्रता आनी चाहिए, वो ज्ञान के आधार से होगी, तो वेदना कंटिन्यू। कई लोगों की वेदना आती है कि लोग तारीफ करते हैं, वो क्या बराबर उनकी वेदना, इतनी वेदना। आज देखो तो हंसी खुशी मजाक हो रही है, परिणाम में कहाँ चले गई वो वेदना? वो वेदना कहीं गई नहीं है, अंदर में भावना उस में थी, लेकिन वो मन के आधार से थी, झूठी भावना थी। वो तो जब तो उसमें निर्णय नहीं था, जब तो निर्णय नहीं था उसका, नहीं था तो फिर उसको सही कैसे मानते हो? निर्णय वाली आपका मतलब ये कि निरंतर चलनी चाहिए वो सही है, हाँ, और जो छूट जाए वो सही नहीं है। छूटे नहीं कभी भी। सच्ची भावना कभी जाती नहीं, आत्म भावना भाव था जीव लय केवल ज्ञान तक पहुंचाती है, जब तक बीच में ब्रेक नहीं होती है। इतनी तड़प होनी चाहिए, क्या होती है? तड़प अलग बात। आप वो लगाओगे कि मार धोड़ के ऐसा मारोगे, रोगे, ऐसा रोने से थोड़ा आता है। नहीं, मेरा कहने का अपने अंदर से अंदर ऐसी कौन सी, आप ऐसा पूछो ना, ऐसी कौन सी आराधना करे ताकि वो तड़प आवे जो कभी छूटे नहीं? प्रश्न ऐसा करो ना, ऐसा आता नहीं है ना, क्या? जब भी हमारे प्रश्न का अर्थ नहीं, प्रश्न भी हम नहीं करे, और नहीं हमारा जो अभिप्राय है वो प्रश्न करने का वो तरीका होता है। जब भी तो एक किसी से बात करते हैं हम लोग। नहीं, प्रश्न ऐसा करना चाहिए कि तो जब झूठी भी होती है सही भी होती है, तो सही कैसे होगा? ऐसा हम क्या करें कि जो सही हो जाए? क्या? अच्छा, वितराग मार्ग में करना धरना नहीं, तो जानना देखना है, तो जानने देखने मात्र से पूरा रास्ता सुलझ जाएगा। अब किसको जाने? तो पर पदार्थ को जानते हो तो जानना बंद कर दो। बंद करना मतलब क्या था? कोई ना कोई आधा तो देना पड़ेगा, नहीं तो वहां से वहां जाएगा। तो उधर बंद करना है तो कुछ किधर ठहरे, आत्मा देखा नहीं, तो परिणाम पे ठहर जाओ अभी, और परिणाम को देखते चले जाओ, पूरे ताले खुल जाएंगे। ये गायक का अभ्यास करना, माता जी ने बोला है, सब तालों की एक ही गुंजी। क्या गायक पे परिणति रुकती कहाँ कितनी जल्दी? तो गायक में डुबाना भी नहीं है हमारे, उधर से मतलब गायक में नहीं डुबाना है, परिणाम में डुबाना है। वहां से तो कहाँ जाती? गायक को नहीं देखना है, परिणाम को देखना है। गायक तो ऐसा थोड़ा दिखेगा, परिणाम तो दिखते हैं कि नहीं दिखते? पूछा है कि वर्तमान वेदन ख्याल में आता है, त्रिकाली ख्याल में नहीं आता है, लिखा है ना?
तो वो किसके परिणाम जिसके आधार से निकलते हैं वो वस्तु क्या है? उनको गया उधर लेके जाओ, लेकिन वो तो आगे की बात है। फिर वो अंदर में जैसे परिणाम दिखती है कि नहीं, तो फिर अंदर में एकदम अभिप्राय है कितना अभिप्राय बदलना है बदलना है बदलना है, वो भी गलत हो जाएगा। बदलना नहीं, वो तो बदल जाता है ऐसे। कैसे बदलेगा? जहाँ लक्ष्य परिणाम बदलना है, कसाय मंद करना है, नहीं, त्रिकाली ज्ञान निर्मल करना है, परिणाम सुधारना है। का लक्ष्य हाँ, ये सबका एक ही जवाब है, क्या करना है तो परिणाम को देखना, सबका एक ही जवाब है। क्योंकि परिणाम दिखेंगे ना पहले तो परिणाम पहले दिखेंगे, तो फिर उसके बाद तो परिणाम नहीं है ना, अभिप्राय। बात की तो बात क्या है? अभी तो पहले जो है उसकी बात करो, जहाँ हम खड़े हैं वहां से बात करो ना, फिर बाद में वहां पहुंच जाने के बाद तो आगे की बात आगे। अभी आज कहाँ खड़े हैं, इस समय कहाँ खड़े हैं? परिणाम आते हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, बस मूल प्रश्न ये है। परिणाम आते हैं दिखाई दे रहे हैं, तो जहाँ से आते हैं परिणाम वही वस्तु तो हम है, ये कहने का तात्पर्य है। परिणाम जहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं परिणाम? डीप में जाए तो वो परिणाम जहाँ से निकलते हैं वो वस्तु आगे परिणामों को दाता वस्तु तो स्वयं। अगर मुमुक्षु अपनी परिणाम अपनी भूमिका के अंदर मन में चलने वाले अशुभ और शुभ परिणाम को नहीं देखेगा तो क्या करेगा बताइए? चलो, और क्या करना है उसको? पूजा करना है, भक्ति करना है, स्वाध्याय करना है, सत्संग करना है, चिंतन करना है, मनन करना है, क्या करना है? वो सब मना कर दिया है, कोई यथार्थ मार्ग नहीं, अपना ही करना है। ठीक है, तो अगर वो अपने परिणाम को नहीं देखेगा तो इसके पास और कौन सा रास्ता है जो मुमुक्षु को करना चाहिए? क्या वो बाहर जाएगा फिर सबको देखेगा? नहीं, तो फिर वो अपनी अंदर तो अंदर देखा नहीं है तो कैसे देखेगा? अंदर हवा में तो टिक नहीं सकता। हाँ, हवा में तो नहीं रहेगा, किधर तो ठहरना पड़ेगा, तो कहाँ ठहरेगा? परिणाम नहीं देखेगा तो कहाँ रहेगा वो? उसके लिए कौन सा रहेगा? बस फर्क इतना ही करना है कि परिणाम को देख करके घबरा नहीं जाना है, हेरा फेरी नहीं करनी है, पलटाने का। हाँ, घबराओ मत, वो लिखा है ना, परिणाम आएंगे, परिणाम कार्य तो सब परिणाम में ही होने वाला है। परिणाम से घबराओ मत, तुम परिणाम पे खड़े मत हो जाओ। क्या अरे ऐसा होगा ऐसा होगा, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। परिणाम में हुआ है, तेरे में थोड़ा हुआ है क्या? लेकिन परिणाम को देखना पड़ेगा। जब तक द्रव्य का दृष्टि न जावे, वेद ज्ञान की कला हाथ में न आवे और ज्ञाता दृष्टा का ज्ञान का अभ्यास न हो पूरा, तब तक एक ही काम करना है। कौन सा? परिणाम को देखना। तो इतना तो कर सकते कि नहीं कर सकते? कोई शरीर से बीमार हो, परिणाम को किस प्रकार से देखे? अभी तरीका एग्जाम्पल दो चार लेवे तो मालूम पड़े। जैसे समझो मन भावन खाना आया, तो परिणाम में ज्यादा खाने की इच्छा हुई ना, एग्जाम्पल से ही सही समझ में आएगा। बाकी नहीं आता है। परिणाम को देखना तो किसको देखना? कहाँ दिखता है? किधर दिखता है? सुनाई भी नहीं देता है, क्योंकि वो इंद्रियों का विषय नहीं है। परिणाम जो है, क्रोधादि जो विकार है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। यहाँ से हम अतीन्द्रिय ज्ञान का अभ्यास शुरू करते हैं, इसको ज्ञान का अभ्यास कहते हैं। इसको दूसरी अर्थ में कहते हैं विचार कहते हैं। कर विचार तो वो विकल्प जरूर है मन में, लेकिन मन को जब देखते हैं तो विचार कहते हैं उसको अकेला विकल्प नहीं कहते हैं, उसको विचार नाम दिया गया है। विचार है वो अनुभव को साधेगा, विचार साध्य है, साधक है, और अनुभव साध्य है। वो दीपचंद जी के उसमें आया है, चौथी गुणस्थान से बाद में गुणस्थान तक अनुभव प्रकाश में। नहीं अभी ठीक से थोड़ा और बताइए ना। बताएंगे ना, बताएंगे। दो चार अभी एग्जाम्पल से मालूम पड़ रहा है कि समझो कोई गाली दे रहा है या हमारा अपमान कर रहा है, तो हमको परिणाम में विचलितता आती है। तो परिणाम में जो विचलितता आती है तो हम किसको उधर देखना बंद कर, और उधर सुनने से, गाली सुनने से हमारे दिल में यहाँ क्या हो रहा है उसको देखो। क्या मतलब दुख हो रहा है, क्या जो भी दुख सुख जो भी होता हो, अच्छा लगता हो बुरा लगता हो कैसा, उसको देखने। प्रसंग तो अनुकूल प्रतिकूल बनते ही है ना, दो ही प्रसंग बनते, दो प्रकार के, या तो अनुकूल या तो हम अनंत दुख में है, क्योंकि अनंत इच्छाएं हैं और हर वक्त कोई ना कोई इच्छा पूरी नहीं होती है। क्या देखो, मोक्ष में प्रकाशक में बहुत अच्छी बात लिखी है, बहुत जबरदस्त बात, कि दुख के कारण कौन से हैं। तो इंद्रियों विषय में पूर्ति नहीं होना, कोई ना कोई ये अपनी सांसारिक भावना पूरी नहीं होना, ये ऐसा करते करते चौथा कारण ये बताया है जो हमको आश्चर्य हो गए
कि ऐसा पुण्य होवे, स्वर्ग जैसी संपत्ति मिले तो दुख का उदय समझना, दुख का कारण समझना, उसको कारण समझाया है। दुख, जीव को दुख क्यों होता है? क्योंकि स्वर्ग जैसा सुख मिलते हैं ना, इसलिए। ये चौथा कारण में ये बताया। पहले में तो क्या बताया कि वो इच्छा करता है, वो खाने को नहीं मिलता है। 5 इंद्रियों की जो इच्छा करता है वो पूरी नहीं होती है तो दुखी हो जाता है। ऐसे 3 कारण बताया है। चौथा कारण ये बताया कि 5 इंद्रियों के सभी प्रकार की सामग्री मिल जाती है तो जीव दुखी हो जाएगा। सब प्रकार की सामग्री तो दुखी हो जाएगा, क्योंकि एक मोटमा प्रकाशक में लिखा है दुख के 4 कारण में। जो बेसिक कारण जीव दुखी क्यों होता है, 5 इंद्रियों की पूरी सामग्री मौजूद है, हर प्रकार की, जो चाहे वो लो तो दुखी होगा। क्यों दुखी होगा बताते हैं। क्यों? इंद्रियों का ऐसा स्वभाव है कि एक के बाद एक को ही ग्रहण करता है, और यहाँ 5 है, 5 उंगलियां घी में, लेकिन एक ही उंगली होती है अभी तक, बाकी के 4 की अतृप्ति रहती है वहां पर। इसके कारण से दुखी हो जाता है। सब सुविधा मिलती है तो सुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं, दुखी हो जाता है आदमी। किसको भोगूं? पहले ये भोगूं, पहले वो, पहले गाना सुनूं कि पहले लड्डू खाऊं, इसमें उसकी हालत खराब हो जाती है। वो एक साथ 5 को भोगना चाहता है। देखो चॉइस नहीं होती है तो 1 और 2 बस यस और नो कर दो, लेकिन चॉइस मिले तो पहले ये खाऊं कि पहले वो खाऊं कि पहले, इसमें विकल्प में डूब जाता है। भोगेगा क्या भोगेगा, वो दुखी हो जाता है। लगती तो वो तो उसकी अज्ञानता तो है, अज्ञानता के कारण तो डूब रहा है, और क्या है। अज्ञानता के बड़ा कोई पाप नहीं है, अज्ञानी पाप है, और अपने स्वरूप का अज्ञान है, वही तो सब पाप है, और क्या है, वही बड़ा पाप। तो लगे हो तो उसमें अभिमान समझते हैं हमारे यहाँ। अरे एक 8 फोन लगे। तो दृष्टांत देखते जाओ, 1 2 4 और दृष्टांत देखें। सुबह का खाना होने के बाद शाम का खाना बनाना है, क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं, चालू हो गया कि नहीं हो गया? अक्सर रहता है खाना जितनी बार भाव करते हो इतनी बार खाना बनाते हो शाम का, तो बनाते 1 बार और पाप कितनी बार करते हो? 100 दफे कर देते हो। क्या बनाओ क्या, और आखिर में नक्की भी कर लिया तो एन मोमेंट में मेहमान आया तो मेनू चेंज होता है कि नहीं होता है? नक्की किया हुआ क्या फायदा, पूरा गड़बड़ हो जाता है ना, घोटाला। तो जितनी बार जो विकल्प किया उसको देखते जाओ कि खाना तो बाद में जब बनेगा तब बनेगा, अभी विकल्प हो गए ना, उसको देखते जाओ। ऐसे मन में जो जो विचार आते हैं उसको देखना वही मुमुक्षु कर्तव्य है। चाहे कुछ भी हो जाए उसको एक ही प्रयत्न करो, आप दूसरा सब प्रयत्न छोड़। तो ज्ञान धारा नहीं चल गया, यही ज्ञान धारा है, यही ज्ञान का अभ्यास है। आप देखने की छूट है, अच्छा देखने की छूट है, हटाने की छूट नहीं, रोने की छूट नहीं, निर्णय करने की छूट नहीं है। जितनी बार ऐसे मतलब चले मन में क्या खाना बनाना तो उसको ये देखना है। देखते देखते समझ में आ जाएगा कि 10 बार पुकारने से क्या, जब बनाना है तो बनाना है तो 1 बार बना लेंगे। यानी जो जैसे धीरे धीरे क्या होगा, जिस जैसे समय योग्यता होगा वो चीज बन जाएगी। क्यों बेकार के विकल्प कर, वो समझ में आ जाएगा उसको खुद को। पूछ रही है कि खाना बनाने है तो पाप, पाप ही है। खाना बनाने का जो विचार है वो पाप है, पाप। हमारे खाना पाप, और खिलाना पुण्य है, दूसरों को खिलाना पुण्य है, अपन खाना हो पाप। क्या पुण्य कैसे हो जाए? पुण्य हो जाता है, बाल बच्चों को खिलाना पिलाना ये सब पुण्य नहीं, वो अपने स्वार्थ है, उसके बीच वो स्वार्थ है, वो पाप है। अपने स्वार्थ के लिए, संसार के लिए, अपने कुटुंब में ममता इसलिए करता है। बाहर से खिलाए और अंदर आप सब कुछ जाना तो पाप है। तो भावों का ही बंधन होता है, क्रिया का नहीं होता है। जैसे भाव रहते हैं वैसा। वो खिलाएगा क्यों सब कुछ? नहीं ऊपर तो किसको दे रहा है वो अपने ऊपर वो खिलाएगा ऐसे पेपर पढ़ता है, कोई समाचार सुनता है, समझो हम बीजेपी को वोट डाले और बीजेपी जीत गई तो क्या होता है, खुशी होती है ना, वो खुशी को देखना। हमारी कोई इच्छा सफल होती है तो उसको देखना। तो परिस्थिति जो है 2 प्रकार की होती है, अनुकूल या प्रतिकूल। ठीक है, तो अनुकूल में हमारा अनादि का अभ्यास होने से हम खुशी मनाते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में हम नाराज हो जाते, रोते हैं। समझ, तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, ये 2 ही परिणाम है।
हमारी इच्छा सफल होती है तो रौद्र ध्यान, सफल नहीं होती है तो आर्त ध्यान। ये चालू है।